बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जी, आज मैं एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ठीक है, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बहुत टफ़ रूटीन चल रही होती है और उसमें से टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो जो है ना, वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो तमाम चीज़ें, वो तमाम वीडियोस, वो तमाम क्लिप शेयर करूँगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप ज़रूर इंजॉय करेंगे और एंड तक वॉच लाजमी करिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो लोग अभी तक जिन्होंने क्लिक किया है मेरा ये वीडियो क्लिप, तो एंड तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स भी करें, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आज जनाब मैं जा रही हूँ टंच बाज़ार रावलपिंडी, ठीक है जी। हमारे यानी कि रावलपिंडी का सबसे बड़ा बाज़ार है, यानी कि लंबा, इतना लंबा कि ख़त्म ही नहीं होता। तो अभी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को तमाम तर चीज़ें मैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये मैं अभी की आज अबू बकर का ट्रिप भी गया हुआ है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी उसके बारे में सारी चीज़ें। और परसों में गई थी आई थिंक, हाँ से ज्वेलरी महल, बहुत बड़ा रेंट का कपड़े का काम है वहाँ पे। लहंगे और मैक्सियाँ और ब्राइडल इवेंट्स, मीन्स शादी के जितने भी कपड़े होते हैं वो आप सबको मिल जाते हैं रेंट पे। आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो भी तमाम वैरायटी दिखाऊंगी। इसके अलावा मुझे जो भी वहाँ से मैं कपड़े वगैरह लेके आई हूँ, लहंगे लेके आई हूँ, वो मैं आप लोगों की इंशाल्लाह दिखाऊंगी। इसके अलावा ये है कि वहाँ का लंडा बाज़ार आपको दिखाऊंगी और क्या क्या कुछ लंडा बाज़ार टंच बाज़ार से मिलता है वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो एंड तक वीडियो लाजमी वॉच करें और देखते रहें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अभी स्टार्ट कर जी। तो फाइनली ये वाला मेरा ड्रेस था जो कि मैंने पहनना था और सुबह से ही मेरे साथ काम अजीब हो रहे थे, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन लगाई स्पेशल अपना गाउन धोने के लिए। थोड़ा सा गंदा हुआ था तो पता चला कि वो गाउन धोया ही नहीं गया, क्योंकि वो घर में ही मतलब दूसरे कमरे में पड़ा हुआ था और कपड़े दूसरे धुल गए। फिर मुझे मजबूरन चादर करके जाना पड़ा। रास्ते में एक जवान लड़का कत्ल हो गया था, अगले दिन हमें रास्ते में मिला था, इस्लाम भी हुई थी। तो पहले मुझे उधर जाना था। जब उधर पहुंची तो मुझे थोड़ा सा माइंड में आया कि आई थिंक मेरे जिस पाउच के अंदर मेरे पैसे पड़े हुए थे ना, वो पाउच मैंने, क्योंकि मैंने बैग से एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल दी थी, क्योंकि सफ़र में जाएं फिर काफ़ी सारा सामान हो जाता है और फिर उसकी वज़न उठाना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बैग से निकाल दी, तो पता चला कि मैंने आई थिंक पैसे घर भूल आई हूँ। जब पैसे देखने लगी तो उसमें टोटल मेरे पास सिर्फ 300 रुपीज़ थे। और आप यकीन करेंगे कि मैं तो परेशान हो गई कि यार क्या करूँ, अब तो मिनट में पहुँच गई हूँ, अब कैसे घर जाऊँ। जब घर जाने का सोचा तो देखा तो चाबियाँ ही नहीं है, क्योंकि इब्राहिम ने कहता है मैंने लॉक करना है घर को, तो वो चाबियाँ साथ ले गया। तो फिर मैं यहाँ पे काफ़ी देर खड़ी रही, वेट किया और अल्लाह के आसरे पे निकल पड़ी। मैंने कहा चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस उम्मीद पे थी कि मेरे पास ईज़ी पैसा में पैसे पड़े हुए थे। तो शुक्र है कि किराया मैनेज हो गया था, लेकिन और बीपी मेरा बिल्कुल लो हो गया था। फिर मैंने ड्राइवर को बोला कि जाए मुझे कुछ चीज़ खाने के लिए ला के दें, तो उसने अल्लाह भला करे, उसने मुझे कुछ खाने के लिए ला के दिया। लेस लेके आया, वो खाई मैंने। और उसके बाद जी 22 नंबर से आगे का ये बाज़ार स्टार्ट हो चुका है, लंडा बाज़ार, टंच बाज़ार। और ये कहते हैं कि जी सुपर एशिया यानी एशिया का सबसे लंबा बाज़ार है, यानी कि आपको हर तरह की और ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें, ज़्यादा वैरायटी मिलती है। और ये सबसे पुराना बाज़ार है और इसमें हर तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। और इसके अलावा ये देखिए जी मट्टी के बर्तन, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी सारे मट्टी के बर्तन हैं भी हमारे घर में, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। कप हालांकि मुझे लेने थे, लेकिन इसमें से मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा चले अभी तो जिस काम के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। सिर्फ आप यकीन करेंगे, जब ये मैं वीडियो बना रही थी ना और वहाँ से 22 नंबर से मैं टंच
डिस्पेंसरी तक पैदल गई थी। एक तो वीडियो भी बना रही थी और सेकंड ये है कि शॉप ढूंढ रही थी कोई इजी पैसा वाली, ताकि क्योंकि अभी इतना ज़्यादा आई थिंक 9, 9:30, 10 बजे का टाइम था, इतनी क्या कहते हैं यार, सुबह का टाइम था ना, तो शॉप नहीं खुली हुई थी इजी पैसा वाली। तो अच्छा फिर काफ़ी सारी मतलब कहें ना, दुनिया की कौन सी चीज़ है जो इस बाज़ार में आपको नहीं मिलेगी, हर चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं बस ऐसे ही इसकी तमाम तर वीडियोस वगैरह बना रही थी और बहुत से लोग जो है ना मुझे अजीब सी नज़रों में से देख रहे थे कि जी, इसलिए देख रहे थे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, ज़्यादा रश नहीं था, वरना रश में इतने लोग बिज़ी होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि साथ कौन जा रहा है और क्या हो रहा है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और जब भी यहाँ पे कोई आते हैं ना, स्पेशली हमारी फैमिली से तो कोई भी अपनी गाड़ी इस बाज़ार में नहीं लेके आते, स्पेशली मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बाज़ार में जाओ तो बंदा फंस ही जाता है, तो इसलिए मैं नहीं जाता। तो यहाँ पे आपको जी मैं सॉक्स दिखा रही हूँ। स्टॉलर की बेतहाशा वैरायटी थी यहाँ पे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी थे। जबकि मैं बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं गई क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, और रश कह रही हूँ पैसे नहीं थे। दूसरा, जिस काम के लिए आई थी वो काम करना पहले ज़रूरी था। अगर पैसे होते मेरे पास तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं लंडा बाज़ार जाऊँ और कुछ चीज़ ना लूँ। तो जी ये जनाब पूरा मैंने वहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है ना वो स्टोर टाइप जगह थी, जहाँ पे ये आपको लंडे की तमाम तर चीज़ें, जिसमें कोट भी थे और लड़कों की पैंटें थी, बच्चियों की शर्टें थी, स्वेटर्स थी और बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें थी इसके अंदर, बहुत अच्छी क्वालिटी में भी थी। और स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कहूँगी कि जो टिकटॉक बनाते हैं और अपने महंगे महंगे ड्रेस पहनते हैं और रोज़ाना उनको कपड़े चेंज करने होते हैं, तो आई थिंक उनके लिए ये बेस्ट आइडिया है कि वो यहाँ से लाजमी शॉपिंग किया करें। मैं ख़ुद भी करती हूँ और मुझे याद है कि वैसे इसके अंदर ना एक डिस्पेंसरी वो अंडर चौक है, उधर से जाएं तो काफ़ी सारा वहाँ पे भी लंडा बाज़ार है, जहाँ पे मैंने आई थिंक 2-3 साल पहले मैंने अपने न्यू घर जब बनाया था तो उसके जो कर्टन्स हैं वो मैंने वहाँ से लिए थे। कारपेट भी मैंने एक बार वहाँ से लिया था। और सबसे बड़े मज़े की बात कि मैंने अपना जो सबसे पहले शॉप वाला आइडिया है ना, ठीक है, ये यहीं से स्टार्ट किया था। यहाँ से मैं लेंस लेके गई थी क्योंकि हम लोग इधर पिंडी रहते थे, तो अक्सर मेरा इधर टैज बाज़ार में चक्कर लगता था, तो देखती थी कि यार कितनी सस्ती चीज़ें हैं यहाँ पे सेल वाली ना, तो ये अगर चीज़ें हम वहाँ पे जाके सेल करें अपने सिटी में तो लोगों को तो बहुत फ़ायदा हो। तो इस तरह से फिर मैंने ये आइडिया यहाँ से लिया था। और जी ये यहाँ पे अपने बेबी शूज़ की ना, बेबी एंड बाबा शूज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी और मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। और मेरे पास काश मैं कहती हूँ पैसे होते, अब भी मैं यही सोचती हूँ काश पैसे होते, मैं अपने तीनों बच्चों के शूज़ ले लेती, क्योंकि पैसे नहीं थे उस टाइम। तो मैंने प्राइस पूछी लेकिन वो चले गए। और आई थिंक सुमैया जो है ना अपने गाना शुरू हो गया, हालांकि मैंने उसे बोला था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बोलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे शूज़ चाहिए सुमैया के लिए। तो ये जी एक आई थिंक मेडिकल स्टोर था और बहुत बड़ा स्टोर था। इसके अलावा जी ये शूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मैं ओवरऑल जो है ना तमाम आपको बाज़ार साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि आप लोग देख सकते हैं। अच्छा मैं इस शॉप पे गई ना, तो यहाँ से मुझे अपने शॉप के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया मिला, ये कि मैं क्योंकि ना जब हमारी शॉप पे आते हैं ना लेडीज़, तो मैं उन कपड़ों दिखा के ना फिर उनको तय लगाओ रखो, 2 सूट लेते हैं 4 सूट उसके साथ तय लगा के फिर समेट के रखने पड़ते हैं। तो ये आई थिंक बेस्ट आइडिया है कि इनको आप ना जो बड़े पाइप है उनके साथ लगा दें और जो जिसने भाई जो लेना है वहाँ से उसको सूट निकाल के दे दो, बजाय इसके कि आप तय लगा के रखते रहें। तो जी फाइनली मैं अभी मतलब ढूंढ रही थी कि किधर है जी ज्वेलरी महल, बहुत बड़ा जो है ना यहाँ पे वो है। अच्छा ये आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है क्योंकि इतना ज़्यादा आपको देखने को कुछ मिलेगा जिसकी वजह से मुझे इतना सारा रिकॉर्ड भी करना पड़ा। यहाँ पे जी वेलवेट के और सर्दियों के कपड़ों की काफ़ी सारी वैरायटी पड़ी हुई थी और इनकी फ़िक्स प्राइसेस होती हैं। ये टॉयज़ की बहुत बड़ी शॉप थी जो देख के मैं
तो ख़ास कसम से पागल ही हो गई कि काश मेरे पास भी इतना सारा पैसा और मैं भी बहुत बड़ी ना अपनी शॉप बनाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह है तो सही, लेकिन मैं कहती हूँ जब कोई कस्टमर आए ना तो उसको बेतहाशा वैरायटी मिले मेरी शॉप से और वो चीज़ें लेके जाए। तो अच्छा जी, यहाँ पे ये जी देखिए आप, मेहंदी वाला कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसके अलावा जी बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाएं तो सब्ज़ी मंडी भी है, वहाँ पे ये शॉल का आप इतना ज़्यादा वैरायटी देख सकते हैं। अच्छा ये लोग ना, ये वाले जो शॉल वाले थे ना, ये कहते हैं हाँ बाजी क्यों वीडियो बना रही हैं? मैंने कहा वो बाजी को दिखानी है। पक्की बात है बाजी को दिखानी है? मैंने कहा जी जी। तो उनको यही लग रहा था कि पता नहीं क्यों ये वीडियो बना रही है, इन्होंने मुझे रोक लिया और मुझसे बात की कि भाई पता नहीं क्यों वीडियो ये बना रही हैं। अच्छा, लेनी थी काफ़ी सारी चीज़ें लेकिन पैसे नहीं थे, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। टोटल मेरे पास 20 रुपीज़ थे और मैं मुसलसल, अच्छा बीच में ना कुछ टाइम तो मैं इतनी मगन हो गई ना इन चीज़ों को देखने में और वीडियो बनाने में कि मुझे याद ही नहीं रही कि मैं वो देख लूँ, कोई इजी पैसा शॉप देख लूँ और पैसे कहीं से निकलवा लूँ अपनी इजी पैसा अकाउंट से, ताकि कुछ मैं भी ले लूँ। तो क्योंकि मुझे अभी सिर्फ उसकी जल्दी थी, क्योंकि मैंने पीछे शॉप भी बंद करके आई थी, बच्चों को वापसी पे पिक भी करना था, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं जल्दी जल्दी अपने वो काम निपटा लूँ। अच्छा जी ये देखें, बहुत प्यारे कपड़े थे, बहुत प्यारी खूबसूरत खूबसूरत से वैरायटी जो है ना वो यहाँ पे मौजूद थी। ये देखिए जी कितनी प्यारी मैक्सी है ना, ये वाली ड्रेस, ये जो ग्रे कलर में लगा हुआ ना सेम ऐसा मेरे पास मैरून और आई थिंक ब्राउन स्किन सा कलर है, ठीक है। वो कपड़े हैं, ये वाला मेरे पास बिल्कुल डिज़ाइन ऐसा ही पड़ा हुआ है और ये मुझे मुझे बिल्कुल 6,000। अच्छा जी ये देखिए फाइनली हम ज्वेलरी महल पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत न्यू फैशन के मुताबिक मैक्सी, लहंगे, पार्टी वियर, क्या कहते हैं, और शेरवानी, कुल्ला और खुसा, आई थिंक ये सारी तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। मेहंदी के भी ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो यहाँ जी मैं आई, यहाँ पे इनसे पहले मेरी बात हुई थी और इनसे मैंने जो है ना, इनका एक साइड पे ऑफिस था और दूसरी साइड पे जो है ना ये बैठे हुए थे। यहाँ पे इनके पास बेतहाशा वैरायटी पड़ी हुई थी और यहीं पे बैठ के ये डील करते हैं अपने तमाम कस्टमर्स को। और मैं भी यहीं पे गई और यहाँ पे जो है ना फिर इनको मैंने बोला कि मुझे दिखाएं जी, मुझे 4 लहंगे चाहिए थे, किसी मेरी कस्टमर हैं तो उनकी फंक्शन था, उनको चाहिए थे कपड़े, तो इसलिए मैंने उनको मशवरा दिया कि आप रेंट पे ले लें, बजाय इसके कि आप 4-4 6-6 हज़ार रुपया एक ड्रेस पे लगाएंगी, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप कम पैसों में अपना इवेंट भी कर लें। तो ये 2 अदद ये वाले लहंगे हैं जो सिलेक्ट हो चुके थे। इसके अलावा तीसरा ये लहंगा था ऑरेंज, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तो ये मैंने निकलवा दिया। मैंने कहा नहीं ये सारा एक जैसा है। ये येलो वाला भी मैंने नहीं रखा। अच्छा ये वाला मैंने रखा है, बस इनमें के अंदर ना ये कलर डिफरेंट थे। अब जैसे ये वाइट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन है, इस तरह ब्लू वाला, ब्लैक वाला, तो इस तरह के कलर थे। तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो फिर मैं यहाँ पे साथ ही एक क्या कहते हैं रिफ़्रेशमेंट सेंटर था, तो वहाँ पे आ गई और यहाँ पे मैंने चिकन रोल पराठा खाया, साथ में कोल्ड ड्रिंक में दिल नहीं चाह रहा था कि पीऊँ, तो इसलिए फिर मैंने बनाना शेक का कहा था कि आप कर दें। तो क्योंकि अभी मेरे लहंगे डिसाइड नहीं हो रहे थे, जिनको देने थे वो अभी ऑनलाइन नहीं हो रही थी, तो काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ा उनका। फिर उसके बाद जी यहाँ पे उनके जो ऊपर शर्ट थी वो हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा कलर किसके साथ अच्छा लगेगा, और दुपट्टे भी जो है ना ये वाले इन्होंने मुझे मैच करके दिए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लहंगे थे, इनके साथ जो दुपट्टे थे उनके ऊपर इतना प्यारा काम हुआ था और कलर जो कॉम्बिनेशन था वो भी बहुत औसम था। तो अभी आजकल में इंशाल्लाह लहंगे मेरे पास वापस आ जाएंगे। आज तो वैसे उनकी शादी का फंक्शन है, बारात है, तो आज शायद वो बिज़ी हों, कल वलीमा है, कल शायद वो मुझे कपड़े वापस भेज दें। फिर इंशाल्लाह एक आध लहंगा तो मैं भी पहन के तो अपना करूँगी मेकअप क्या कहते हैं फ़ोटोशूट वगैरह, वो मॉडल मेकअप जो कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर ये जी ज्वेलरी महल ज्वेलरी वाला इनका सेक्शन आ गया है, जहाँ पे बेतहाशा चूड़ियाँ, हार सेट, इसके अलावा क्या कहते हैं यार ये टीका, झूमर और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है इनके पास, ठीक है।
तो मेहंदी से रिलेटेड तमाम तर चीज़ें और तमाम तर वैरायटी इनके पास मौजूद थी। अगर आप लोग भी अपना पैसे बचाना चाहते हैं, ज्वेलरी भी आप रेंट पे ले सकते हैं। मज़े की बात कि इनके 2-3 दिन का टाइम होता है और मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थे लहंगे और ज्वेलरी का बोल रहे थे आप लें, मैंने कहा नहीं लेनी। तो यहाँ पे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा थे और अच्छा खासा मौसम ठंडा था, लेकिन फिर भी इन्होंने पंखा लगाया हुआ था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है इनके पास। तो पहले भी मैं कई बार इनसे चीज़ें ले चुकी हूँ, तो इसलिए फिर ये मुझे अच्छे से जानते थे। मैंने कहा चलें। अच्छा जी, ये कुछ पे मेहंदी की चीज़ें लगी हुई थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी मुझे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरी सिस्टर नहीं, मेरी कज़न की, ठीक है, शादी है, तो मैं फिर आपको मज़ीद जो है ना उसकी भी चीज़ें दिखाऊंगी। आई थिंक फिर मेरे चक्कर लगे इधर ही टैक्स बाटा में। तो यार ये चप्पल जो है ना मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन मैंने कहा मैं शूज़ लूँ, चप्पल लूँ, क्या लूँ। तो फिर मैंने पैसे कुछ निकलवा लिए थे, खाना वाना भी खा लिया था और साथ में जी मैं शूज़ चेक कर रही थी। फिर इस शॉप में आ गई। ये वाले शूज़ मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहे थे, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थे जी। ये सारे 1500 की रेंज में थे और जो पिछली दीवार पे लगे हुए हैं सारे सूट कह रही हूँ, हर टाइम में कपड़े बेच बेच के मुँह पे ना बस वही चढ़ गया है सूट। तो बच्चों के जो है ना वो 500 कुछ 800 में लगे हुए थे और जो सुमैया के लिए मुझे पसंद आ रहे थे उनका ये रोला था कि उस सुमैया के नाप के कोई मिल नहीं रहे थे, कोई छोटे थे कोई बड़े थे, और ये सारे जी 1000 रुपये की सेल में थे। तो एक शूज़ मुझे ये वाले पसंद आए थे कि जो कंफर्टेबल थे। फिर मैं चाह रही थी कि मैं थोड़े से ना जोगर टाइप शूज़ लूँ कि अगर अभी नेक्स्ट जो है ना मुझे कहीं मरी जाना पड़े या किसी भी, तो ज़रा चलने में आसानी हो जाती है। तो जो दूसरे मैंने शूज़ पहने हुए थे प्लीज़ इनको इग्नोर करिएगा, उनकी बहुत बुरी हालत है क्योंकि मेरे 4-5 जोड़े हैं, लेकिन जब दिल करता है वो कोई पहन लेती हूँ। तो उम्मीद है कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। काफ़ी लंबी वीडियो है, मैं तो बोल बोल के मेरा गला जो है ना वो बैठ गया है। और आप पता नहीं बोर हो रहे हैं या नहीं बोर हो रहे, लाजमी जो है ना वो कोई कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें कि आपने कैसी वीडियो बनाई है, ये यहाँ से ऐसे किया ऐसे किया। मैं ऐसी बंदी, क्योंकि छुट्टी का टाइम भी होने वाला था, जाना था मुझे रजब बाज़ार, लेकिन नहीं जा सकी। मैंने कहा लेट हो जाऊँगी मज़ीद, क्योंकि बच्चे इंतज़ार कर रही होंगे। तो फिर मैंने कहा चले बच्चों की, स्पेशली मैं जब पिंडे आती हूँ तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ खाने में लेके जाती हूँ। तो ये वाले सैंडविच मुझे अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने बच्चों के लिए ये ले लिए। आगे आई तो बस और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें प्यारी प्यारी सी थीं। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे कप हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। जब तक कप अच्छा ना हो मुझे चाय भी नहीं अच्छी लगती। तो हमारे घर में जो है ना वो कप जो मेहमानों के लिए रखे हुए हैं ना, मतलब कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उनके लिए, तो उनमें से भी काफ़ी सारे कप यूज़ हो रहे थे। तो मैंने कहा अब घर में यूज़ के लिए लेके आऊँ। तो फिर जो है ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मालिक के साथ हो गया था। मैंने कहा थोड़े से प्लीज़ कम कर दें, लेकिन उन्होंने कम नहीं किए। मुझे ये 450 रुपीज़ में जो है ना मुझे कप मिले। उन्होंने फ़िक्स, कहते हैं बाजी जो और कलर लेंगी तो वो मैं आपको दे दूँगा 400 में, लेकिन अगर आप यही कप लेंगी रेड वाले तो फिर आपको ये 450 ही देने पड़ेंगे। लेकिन मुझे जो है ना बस वही कलर पसंद आ रहा था। और बड़े ये दुकानदार ना तेज़ होते हैं कि जो जिस कलर की ज़्यादा डिमांड होती है ना वो कलर फिर अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट में रख के बेचते हैं। और ये देखेंगे कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, यूनिक सी डिज़ाइन, यूनिक सा स्टाइल है इनका। तो बस जी वहाँ से मैंने कप वगैरह लिए, ये जी ड्रेसेस हैं और ज़्यादा कुछ नहीं लिया। बच्चों को खाने की चीज़ें ली और कप लिए, इसके अलावा शूज़ लिए और 4 जी छुट्टी का टाइम हो चुका था और मैंने कहा चलें जी अब यहाँ पे मैं जी अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। ठीक है, अगर जो कुछ भी होगा फिर वो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपको बताऊँगी। आज तक की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।